एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम क्या है? प्रतियोगी परीक्षाएं कराना और एग्जाम पेपर में छात्रों से सवाल पूछना, यही ना। लेकिन अब सवाल पूछने की बारी छात्रों की है। एनटीए से सवाल, क्यों आपसे एक पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं हो पाता? आपके सिस्टम में इतने लीकेज क्यों हैं? मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को देश भर में नीट का इम्तिहान होता है, जिसके 3 दिन बाद पता लगा कि एग्जाम में आए 100 से ज़्यादा प्रश्न तो पहले ही लीक हो चुके थे। और 12 मई यानी परीक्षा के ठीक 9 दिन बाद एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। यानी 22 लाख छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक, सिर्फ इसलिए कि एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, जिसके लिए वो पूरी तरह जिम्मेदार थी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन क्या मुंह छिपाने के लिए इतना काफ़ी है? लगता है एनटीए को 2024 में सुप्रीम कोर्ट की वो बात याद ही नहीं रही, जब नीट में धांधली के आरोपों पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा था, सिर्फ इसलिए कि आपने ये परीक्षा कराई है उससे ये पवित्र नहीं हो जाती। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। 2024 में नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे और तब इसके तार बिहार और झारखंड से जुड़े मिले थे। एनटीए ने दोबारा परीक्षा को लेकर क्या कहा है? परीक्षा कब होगी? इन सवालों के जवाब टटोलने से पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहना है उन छात्रों का जो अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख दुख से ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं। पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का फेलियर है। मतलब पहले तो एनटीए बोल देता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट योर स्कूल पेपर, और स्कूल पेपर की तरह एक क्वेश्चन, मतलब आप सोचो इतने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 304 करोड़ रुपए इनके पास जमा होते हैं, फिर ये उस 304 करोड़ में से क्या ये उस पेपर की हिफाजत नहीं कर सकते? So this is just the failure of our system. कोई आईपीएल देखने जा रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है तो उनको देख के हमारा भी मन होता है कि हम भी जाएं, पर उसकी जगह हम हमारा मन मार के सोते हैं नहीं पहले पेपर सॉल्व करना है, फिर कंसंट्रेट रहना है। बहुत मार्क्स का बहुत प्रेशर है, अच्छी कॉलेज मिलनी चाहिए, और वहीं अगली साइड हम देख रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो पेपर लीक हो रहा है, उनके पास पेपर मिल रहा है, उनको ऐसे ही मिल रहा है। एनटीए जैसी एजेंसियों को समझना होगा कि इस देश में नीट या जी जैसे एग्जाम के लिए जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसका पूरा परिवार तैयारी कर रहा होता है। पैसा, समय, सुविधाएं जुटाने में खाक होते परिवारों की उम्मीद टिकी होती है उस बच्चे पर, और उस बच्चे की उम्मीद टिकी होती है अपनी जी तोड़ मेहनत पर। इसीलिए ये केवल उन 22 लाख छात्रों का नहीं, उनके परिवारों का भी सवाल है। ये 1 करोड़ भारतीयों के सपनों से खिलवाड़ है। ये सारा मामला शुरू हुआ राजस्थान से। परीक्षा से पहले एक गैस पेपर छात्रों के बीच सर्कुलेट होता है। इस पेपर में 410 सवाल थे। आरोप है कि इन 410 सवालों में से 120 सवाल हूबहू नीट एग्जाम पेपर में आ गए। ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा मटेरियल छात्रों के पास एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले ही पहुंचने लग गया था। असल परीक्षा से 40 घंटे पहले तक व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर छात्रों के बीच घूम रहा था धड़ल्ले से। राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस पूरे मामले की जांच में जुटा है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक किसी ने ई मित्र सेंटर पर मटेरियल को फोटोकॉपी किया और फिर ये फॉरवर्ड होने लगा। इसके तार महाराष्ट्र और केरल तक जुड़े बताए जा रहे हैं। जब ये कहा गया कि एनटीए का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया तो एजेंसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। एजेंसी के मुताबिक उसने एग्जाम पेपर के हर सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो किया था। पेपर को सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए जीपीएस से लैस गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम सेंटर में एआई से जुड़े सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी गई। इसके लिए बाकायदा सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया। सेंटर के बाहर 5G सिग्नल जैमर लगाए गए। अब सवाल ये है कि अगर सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए तो पेपर लीक आखिर हुआ कैसे और किस स्टेज पर हुआ? क्या इसमें एजेंसी के ही किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है? ये सब फिलहाल सिर्फ सवाल हैं जिनके जवाब शायद सीबीआई की जांच के बाद ही मिल पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि एनटीए ने इस पूरे मामले पर छात्रों को क्या जानकारी दी। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसके लिए नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। एग्जाम सेंटर भी वही रहेंगे। छात्रों को परीक्षा की पूरी फीस लौटा दी जाएगी वापस। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये सारे कदम उठाकर क्या छात्रों के गुस्से को शांत कर पाएगी? शायद नहीं।
नीट पेपर लीक मुद्दे पर अब राजनीति भी होगी, बहस भी होगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे, लेकिन उन 22 लाख छात्रों का क्या, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस उम्मीद से परीक्षा दी होगी कि एक पारदर्शी और ईमानदार सिस्टम उनकी इस मेहनत की कीमत समझेगा। प्रेशर कुकर जैसे माहौल में तैयारी करने वाले छात्रों को अगर आप एक पारदर्शी, लीक प्रूफ और बराबरी वाला एग्जामिनेशन सिस्टम भी नहीं दे सकते तो लानत है ऐसे सिस्टम पर। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।